Hello and welcome to Omega Study Online. Today in this video we are going to discuss about motion in a vertical circle कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपका वो वर्टिकल सर्कल के पाथ में किस तरह से जो है वो मूवन करेगा, इसके बारे में इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझाने के लिए एक पर्टिकुलर जो है एक्टिविटी करके एक वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसको आप देखोगे तो आई होप आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जो है आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अपन वापस बोर्ड में सॉल्व करेंगे। अब अपन जो है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन को कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं। तो अपने पास देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने इस स्ट्रिंग से यानी धागे से जो है क्या कर दिया है, लटका दिया है और यहाँ से फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, जब इस तरह से जो कोई ऑब्जेक्ट है इसको कुछ इनिशियल अपन स्पीड प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए मैंने इसको कुछ इनिशियल जो स्पीड प्रोवाइड कर दिया, तो जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है। जब मैं स्पीड की वैल्यू को देखिए इंक्रीज करूँगा, तो देखिए मैंने कुछ स्पीड को वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो इसका जो ट्रेवलिंग पाथ था वो क्या हो गया आपका इंक्रीज हो गया। अब इसके स्पीड की वैल्यू को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक और इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ऐसे करने से क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, वो घूमने लगेगा इन वर्टिकल प्लेन। तो इस टाइप के जो मोशन होते हैं उसको बोला जाता है आपका सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो कुछ वो इस तरह से चलता है। देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका हॉरिजॉन्टल जो प्लेन होता है उसमें जब वो मूवमेंट करता है, मतलब कुछ इस टाइप से समझ लीजिए, जब वो इस टाइप से घूमता है, वो ये कौन सा प्लेन है आपका, तो ये जो है आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो जब वो इस टाइप से घूमता है कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो उसका जो स्पीड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हर एक पाथ पर क्या होता है आपका सेम होता है। बट देखिए ये जो जब ऑब्जेक्ट जो आपका वर्टिकल मूवमेंट करता है, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ में ऐसे करके जब ये वर्टिकुलर मूवमेंट करेगा तो जो ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है आपका वेरी होगा। यहाँ पर स्पीड देखिए, यहाँ पर स्पीड आपका कुछ अलग होगा, यहाँ पर स्पीड अलग होगा और इस मैक्सिमम पॉइंट पर भी अलग होगा। तो इन्हीं सब पॉइंट को अपन को फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जो पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो ये ऑब्जेक्ट है जो इस वाले पॉइंट पर है, तो इसको बोला जाता है आपका जो आपका लोएस्ट पॉइंट है। ये कौन सा है आपका लोएस्ट पॉइंट है। तो अपन लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, यानी कि VL फाइंड करेंगे क्वेश्चन में। और ये जो पार्टिकल है आपका क्या करेगा, यहाँ पे मूव करते करते देखिए यहाँ तक जाएगा ऐसे करके। तो ये जो है ऑब्जेक्ट का क्या होता है आपका, तो ये जो है आपका ये हाईएस्ट पॉइंट है इस सर्कुलर जो है मोशन का। ये जो इसने जो सर्कुलर मोशन किया उसका ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या था आपका, ऑब्जेक्ट ये आपका लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, ये क्या आपका लोएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रेवल करते देखिए यहाँ तक जाएगा, तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो होगा आपका 2r, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ बना लिया है। तो जो 2r है क्या उसका रेडियस और रेडियस का अपन डबल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डायमीटर। तो ये जो पाथ है आपका डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 2r। डायरेक्टली आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। अब देखिए अपन क्या फाइंड करेंगे, इस पर्टिकुलर जो आपका जो टॉपिक है उसमें अपन फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ पार्टिकल एट लोएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट पर अपन स्पीड फाइंड करेंगे और इस पॉइंट पर अपन स्पीड फाइंड करेंगे। और साथ में ये भी फाइंड करेंगे ये जो आपका स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन जो है प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अपन कुछ इसको अपन डेरिवेशन करते हैं। तो आई होप कि आपको वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए उसी को अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए अपन कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो मान लीजिए जो आपका एक देखिए एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर है जहाँ पे वो पार्टिकल आपका घूम रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे घूम रहा है इसमें, और ये यहाँ पर है, यानी दोनों का कंडीशन के लिए अपन डायग्राम बना लिए। जब आपका मूविंग पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर है, जब आपका मूविंग पार्टिकल आपका लोएस्ट पॉइंट पर है, ठीक है। तो अपन एज्यूम करते हैं जो आपका पार्टिकल है उसका मास कितना आपका m है, ठीक है, मास कितना है आपके पास m है। और जो ये पार्टिकल है इसका इस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, तो VH है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। और देखिए ये जब पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा लोएस्ट पॉइंट पर, तो इसका जो वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका VL, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट है ये जो रस्सी है आपके पास जो स्ट्रिंग है उसमें कुछ तनाव होगा, उसमें टेंशन होगा। तो उस टेंशन क्या हो जाएगा आपका, तो टेंशन जो होगा आपका कुछ इस तरह से जो है टेंशन की वैल्यू को अपन यहाँ भी पुट कर लेंगे, ठीक है। तो जो टेंशन होगा आपका उसको अपन इस तरह से अपन ये जो है आपका क्या है आपका, तो ये है आपका इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन है, उसमें तनाव है, ठीक है। तो देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन देखिए फर्स्ट कंडीशन के लिए समझते हैं ये कौन से कंडीशन पर है आपका। अपन को डेरिवेशन में क्या फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट अपन को फाइंड करना है स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट h, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्पीड
फर्स्ट पॉइंट है आपका स्पीड 8 हाईएस्ट पॉइंट एच। ये जो एच है ना, ये एच क्या है आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, एच क्या है आपका हाईएस्ट पॉइंट है। और ये जो यहाँ पर होगा वो एल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वो लोएस्ट पॉइंट, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट। तो अपन इस पॉइंट पर उस पार्टिकल्स का क्या फाइंड करेंगे, अपन स्पीड फाइंड करेंगे, स्पीड 8 हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, स्पीड 8 हाईएस्ट पॉइंट एच। तो यहाँ पर देखिए फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, ठीक है, पार्टिकल कहाँ पर है आपका, इस जगह पर है। तो पार्टिकल का जो वेट होगा, ठीक है, मैं थ्योरी लिखवा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली आपको बुक पे देखना है, फिर डेरिवेशन करा रहे हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट होगा वो कहाँ पर वर्क करेगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसे, यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा आपका mg, वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना, पार्टिकल ऊपर में है तो वेट हमेशा कैसे होता है, वेट हमेशा जो है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये आपका डाउन क्योंकि नीचे गिरेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, और जो टेंशन है, ठीक है, ये इस पार्टिकल का वेट कहाँ पर है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और जो नेक्स्ट जो है आपका, इसका जो टेंशन होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो टेंशन होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स इट्स सेंटर होता है। समझने के लिए मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर मैं घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे घुमा दूंगा, तो इसका जो टेंशन होगा, इधर तो फ्री है ना, इधर फ्री स्पेस है, तो इसका टेंशन ऑलवेज कहाँ वर्क करेगा, मेरी उंगली की ओर वर्क करेगा, ठीक है। ज़्यादा स्पीड घुमाना रहेगा तो मेरे को ज़्यादा यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि जो इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है ऑलवेज वर्क टुवर्ड इट्स सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा आपका, टेंशन जो है आपका नीचे चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन को क्या फाइंड करते हैं, तो वहाँ पर देखिए टेंशन आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो इस पॉइंट पर स्पीड कितना है, इस पॉइंट पर इसका स्पीड है वो VH है, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है आपका, इसमें जो दो टाइप का जो फोर्स लगा हुआ है आपका, जो रिजल्टेंट है, ठीक है, तो रिजल्टेंट बुक पे देख के आपको लिखना है, रिजल्टेंट ऑफ, देखो रिजल्टेंट ऑफ TH एंड mg, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों का रेजिस्टेंस, इन दोनों का अगर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे TH और mg का, तो 8 होगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ TH एंड mg क्या हो जाएगा आपका, प्रोवाइड जो है, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जो आपका इसमें इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जो है इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, तो वो प्रोवाइड करेगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका TH प्लस mg, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जो है आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा टू मूव इन सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv, बट v क्या, कौन सा v है यहाँ पर, तो VH, तो ये हो जाएगा VH। तो ये वाला इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा, तो ठीक है। तो ये जो है आपका देखिए क्या होता है फार्मूला, mv²/r होता है फार्मूला, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा h, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट होगा, बाई मिस्टेक था वो, ठीक है। तो आपका TH प्लस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r, बट v की जगह पर अपन लिखे हैं VH, क्योंकि ये जो है आपका स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अपन क्या करेंगे, अब देखो फ्रॉम द इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है, फ्रॉम द इक्वेशन 1, देखिए थ्योरी है, समझ लीजिए, फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम द इक्वेशन 1 से अपन क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अपन इक्वेशन 1 से अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपका यानी जो TH है, TH डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम द इक्वेशन 1 TH, देखिए TH आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो गया, शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रॉम द इक्वेशन 1 TH डिक्रीज व्हेन VH डिक्रीज, ठीक है। जब आपका TH डिक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द इक्वेशन 1 इट इज़ क्लियर दैट, इस इक्वेशन से क्लियर है कि जो आपका TH होगा, यानी ये जो TH है वो क्या होगा आपका डिक्रीज होगा, कब, जब VH भी आपका डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपका ये जो है, ये जो वेलोसिटी है, ये जो पार्टिकल्स जो आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका जो
वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है अगर वो डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो जो है, तो जो आपका टेंशन जो है ना, समझ लो देखिए ऐसे है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड पे, देखिए अगर ये बहुत ज़्यादा स्पीड पे ऐसे ऐसे घूमते रहेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट रहेगा ना, टेंशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इसका स्पीड जैसे ही कम होगा तो ये रस्सी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ये जब ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड ट्रेवल करेगा तो ये टाइट होगा, जब ये धीरे फिर ट्रेवल करेगा तो ये लूज रहेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे गिर जाए। तो यहाँ पर उसी को समझाया गया है कि आपका जो TH है वो डिक्रीज हो जाएगा, टेंशन कम होगा, जब आपका हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि आपका जो ये जो स्पीड है ना, इस सर्कुलर पाथ में मूवन करने के लिए जो पार्टिकल का स्पीड है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम होना नहीं चाहिए, ताकि वो सर्कुलर मूवन करते ही रहे। समझ में आया? मतलब ये जो आपका स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट है वो जो है कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से कम होना नहीं चाहिए। तो वो जो है कितना होना चाहिए, तो ये जो VH है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है, समझ लीजिए ऐसा, VH जो है इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, VC। तो ये भी आपको बुक में मिलेगा, यानी कि जो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इस सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करने के लिए उसका जो स्पीड है एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल स्पीड। तो यहाँ पर क्रिटिकल स्पीड क्या हो गया, समझ लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, VC मतलब क्रिटिकल स्पीड। तो समझ लीजिए आपका क्रिटिकल स्पीड एक ऐसा स्पीड है जो ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए नेसेसरी क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब इसका यानी कि जो पार्टिकल है उसका जो स्पीड है हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल स्पीड के इक्वल होगा, तभी जा करके ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरेगा, फिर ऐसे ऐसे वो क्या करते रहेगा, वर्टिकल प्लेन में घूमते रहेगा। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अपन क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन जो है आपके पास क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे आगे। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं, देखिए तो BH इज इक्वल टू, देखो ये क्या था आपका, BH इज इक्वल टू BC, इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो लिखा है ना कि जो TH है डिक्रीज होगा फॉर BH, और BH के किसी न किसी वैल्यू के लिए तो जीरो हो सकता है ना, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट जो है हाईएस्ट पॉइंट पर कभी न कभी ऐसा हो सकता है कि वो जो है वहाँ पर इतना कम स्पीड हो जाए कि ये जो है आपका यहाँ पर नीचे सेंटर में जाके गिर जाए वो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है आपका, जब उसका जो है देखिए इसका जब स्पीड जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा कम कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, मतलब रफ़ी जो है वो वापस वहाँ पर आ जाएगी जहाँ पे वो बंधा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जीरो हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, आप देखिए ये जीरो हो गया, इस इक्वेशन में कितना हो गया, ये वाला वैल्यू कितना हो गया, जीरो, प्लस देखिए mg इज इक्वल टू एम जो देखिए ये V²H/R। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखिए mV²/H, छोटा सा h है, ठीक है, ये h, तो आपको ये वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये वाला इससे जो है कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अब इसको सॉल्व करोगे ना, जब ट्रांसफर करोगे तो क्या R और G कितना हो जाएगा, RG, तो अपन इसको लिख लेते हैं इधर, ये हो जाएगा आपका RG, यहाँ पे बचेगा V²H, कितना बचेगा आपका V² जो है आपका H हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं चाहे तो, देखो V² क्या हो जाएगा H, और जो H है BH इज इक्वल टू BC, तो अपन इसको लिख सकते हैं BC² इज इक्वल टू RG, देन BC इज इक्वल टू √RG। तो ये जो है आपके पास क्रिटिकल स्पीड का डेरिवेशन हो गया। तो ये स्पीड कौन सी स्पीड है, तो दिस इज द नेसेसरी स्पीड ऑफ पार्टिकल्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ विच प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह से इसको अपन को यहाँ तक बनाना है। ठीक, ऑब्जेक्ट है उसको कुछ इस रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो फुल भी इक्वल टू क्रिटिकल स्पीड होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है अगर वो जो है क्रिटिकल स्पीड से कम हो जाता है, ठीक है, इफ़ VH लेस देन BC, तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ऐसे जो घूम रहा था ना वो ऐसे घूम न करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे गिर जाएगा वो सेंटर में, और इस वाले में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो इसी पाथ में घूमते ही रहेगा। तो ये कंडीशन होना चाहिए किसके लिए,
ऑब्जेक्ट जो है जब आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है इन वर्टिकल प्लेन, तो इस वाले कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो उसका स्पीड है दैट शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल स्पीड। ये वाला क्या करेगा, उसको नीचे गिरा देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट लोएस्ट पॉइंट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपका अब घूम के कहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर आ चुका है, तो इस लोएस्ट पॉइंट पर उसका स्पीड क्या होगा वो फाइंड करेंगे। तो देखिए आपके पास ये सर्कुलर आपका एक सर्कुलर पाथ हो गया जिसका रेडियस क्या है, आपके पास रेडियस आर है। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है, ऑब्जेक्ट का वेट है वो कैसे लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया वो। जो टेंशन होता है वो कहाँ लगता है, तो जहाँ पे फिक्स है, देखिए ये फिक्स पॉइंट है ना, तो टेंशन उसके सेंटर की ओर लगेगा, तो टेंशन देखो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब देखिए पहले की तरह इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट ऑफ TH and mg, resultant of TH and mg provide centripetal force, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा TH और mg का, वो क्या प्रोवाइड करेगा, इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए नेसेसरी क्या प्रोवाइड करेगा आपका, वो तो नेसेसरी आपका प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इन दोनों में जो रिजल्टेंट होगा देखिए कुछ इस तरफ हो जाएगा आपका, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए ये हो जाएगा लोअर है, ये एल रहेगा, एल का मतलब है आपका कि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन, तो टी एल है ये, ठीक है ना, क्या है आपके पास ये टी एल, तो क्या हो जाएगा देखिए टी एल माइनस एम जी, माइनस इसलिए किया क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट ऐसे ही निकलेगा आपका। ये जो प्रोवाइड करेगा आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एम भी स्क्वायर बट एल, क्योंकि वेलोसिटी आपका लोएस्ट पॉइंट पर है, बाई क्या हो जाएगा आर। तो कुछ इस तरफ ये जो है इसका नंबर इक्वेशन ये होगा, इसका इक्वेशन नंबर ये 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा ना वो आपको समझना है। तो देखो अपन बहुत सारे थ्योरी पढ़ चुके हैं इन द क्लास 9th, अगर क्लास 9th में आप अच्छे से नहीं पढ़े हो तो क्लास 11th में है, बट वो नेक्स्ट चैप्टर में है जिसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, देखो कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो जो पार्टिकल्स है उसका देखिए पार्टिकल्स क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रेवल करते जाएगा, तो उसका स्पीड जो है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होते जाएगा, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगा, यानी इसका स्पीड एक बार डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें समझना आपको ऐसा है कि जितना इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू जितना इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका क्या हो रहा है, आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उतना ही आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जस्ट अपोजिट होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, और दोनों क्या रहेंगे इक्वल। यानी इस पार्टिकल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इक्वल होगा फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो देखिए उसी को अपन यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जो इसमें जो एक टाइप का एनर्जी का अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी, मतलब पढ़ चुके हैं किसी न किसी क्लास में, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज हो रहा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी आपका डिक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होने का मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी में। तो इसी को यहाँ पर लिखिए, अपन क्या करेंगे, इसको यहीं पर उसको एक्सप्लेन करना। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन KE, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आया ना, मान लो देखो जब ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू mgh,
ठीक है। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, दैट इज mgh। m क्या है, मास है, g जो है ग्रेविटेशनल है, h क्या है, हाइट है। जिस हाइट से वो ऑब्जेक्ट आपका गिर रहा है ना, वो हाइट है। तो देखिए यहाँ पर इसी को चेंज करके लिखा गया, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिग्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा m फिर g इंटू 2r। अब ये 2r क्या है, तो ये हाइट है ना, हाइट कितना है, तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ था ना, पहले कहाँ पर था, हाईएस्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पे वो देखो गिर के यहाँ पर आया हुआ है ना, इसका मतलब वो इस डायमीटर में ट्रेवल किया है। तो डायमीटर कितना होगा उसका, हाइट 2r, तो इसलिए इसको लिखा गया है mg इंटू 2r। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इसको अपन सॉल्व कर देंगे, देखिए इसको सिंपली अपन ऐसे लिख देते हैं फिर 2mgr, ठीक है, 2mgr। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, उसका जो एनर्जी है पहले कम था, फिर क्या हो रहा है, बाद में ज़्यादा हो रहा है। तो क्या था आपका, देखिए 1/2 m जो दी गई है भी एल स्क्वायर माइनस 1/2 m जो दी गई है भी एच स्क्वायर। तो देखिए ये है आपका इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी जो है, देखिए क्या था आपका, सबसे ज़्यादा कहाँ पर था, नीचे में था। ऑब्जेक्ट जब कहाँ पर होगा, नीचे में होगा, होगा कहने का मतलब वो गिर रहा होगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पर होगा। फिर जो देखो इसका यहाँ पर होगा, तो ये आपका है, ये है आप ये काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपन को मिल जाएगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, तो सभी में एम जो है कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद वो कट जाएगा ना, तो काट देंगे। देखो तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास भी स्क्वायर l/2, ये 2 था, फिर माइनस भी एच स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर बचा है आपके पास 2m तो गया ना, gr तो बचा आपके पास 2gr। तो कुछ इस तरह से आपका इक्वेशन बचा हुआ है। अब देखिए डायग्राम का तो मतलब नहीं है, तो डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ। आई होप को ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट जो है अपन इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन कंडीशन लगा लेंगे। इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड बाई 2 बट यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 है, तो क्या करेंगे अपन, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा, ये कट जाएगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें 2 का अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ध्यान रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, देखो बी एल स्क्वायर माइनस बी एच स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर भी, तो क्या हो गया, वो कट गया 2, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4gr। तो ये हो जाएगा, वहाँ पर आपका हो जाएगा 4gr, कितना हो जाएगा आपका 4gr। तो इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। इसको देखो अपन सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपन को फाइंड क्या करना था, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट लोएस्ट पॉइंट यानी भी एल फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए भी एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 4gr प्लस, इसको अपन ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या हो जाएगा प्लस भी एच स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। बट अपन अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी अपन पढ़े थे, अभी अपन क्या पढ़े हैं कि जो आपका जो भी एच है दैट इज भी एच इज इक्वल टू भी एल, और वो आया था आपका जी आर। अभी पढ़े थे ना पिछले वाले जो टॉपिक था जिसमें आपका भी सी आया था, तो भी सी बी एच के बराबर होता है, बताया था मैंने। तो भी एच इज इक्वल टू भी एल इज इक्वल टू जी आर, तो ये जो है अपन पहले जो है पढ़ चुके हैं, तो ये आपके पास ये होता है। अपन को इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा भी एच का स्क्वायर कर देंगे अगर, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन है, इसका अगर इक्वेशन कर दें, इसको छोड़ देते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 2gr का भी इक्वेशन उतना हो जाएगा, यानी सॉल्व करने से कितना आएगा, तो फिर पाएगा आपका gr। यहाँ पर स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग गया। अब सॉल्व करें gr, यानी जो भी एच स्क्वायर है, भी एच स्क्वायर कितनी है gr, तो मैंने पहले पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो तो भी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr। देखो भी एच की वैल्यू कितना आ चुका है gr, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास gr। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5gr, देन भी एल स्क्वायर, देन भी एल इज इक्वल टू 5gr, यहाँ पर लग जाएगा रूट।
तो इस तरफ इसको अच्छे से लिख लेते हैं अपन। तो बी एल इज इक्वल कितना हो जाएगा 5 GR, वो भी रूट में। तो इस तरफ अपन को लोएस्ट पॉइंट का जो है आपका स्पीड जो है अपन को इस इक्वेशन से फाइंड हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन है आपका स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट है, स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखिए अपन इसमें थोड़ा सा और है, उसको अपन निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे अपन? तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट अपन क्या निकालेंगे? टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, देखिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से आप। तो क्या निकालेंगे अब देखिए अपन निकालेंगे, इसको भी मिटा देते हैं। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, यानी जो रफ़ी में टेंशन होगा तो क्या निकालेंगे अपन? टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। वो जो स्ट्रिंग था, रस्सी था, है ना, उसमें अपन क्या फाइंड करेंगे? टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, यानी जो पार्टिकल है क्या हो जाएगा आपका इस जगह पर होगा। ये टी एल क्या हो जाएगा? टी एल जो है ऐसे रहेगा, और यहाँ पर जो एम जी लगेगा कहाँ जाएगा? वो नीचे की ओर एम जी लगेगा ये पार्टिकल्स में। तो यहाँ पर अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? तो देखिए आपका जो अभी फाइंड हुआ था बी एल जो था, बी एल कितना था? बी एल आपका आया था रूट में 5GR, इतनी वैल्यू थी। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब अपन लोग टेंशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन में चलते हैं अपन। कौन सा इक्वेशन? तो इक्वेशन नंबर 1, इसका इक्वेशन नंबर, इस टॉपिक का इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, इस टॉपिक का कहने का मतलब लोएस्ट पॉइंट वाले टॉपिक का इक्वेशन नंबर 1। उसमें देखिए क्या था आपका? उसमें था आपका टी माइनस एम जी इज इक्वल टू, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू था वहाँ पर आपका एम जो दिए बी एल स्क्वायर बाई आर। तो कुछ इस तरह से वहाँ पर आपका इक्वेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? टी जो दी गई माइनस एम जी इज इक्वल टू, ये एम हो गया। ठीक है, अब भी की वैल्यू कितनी है? तो भी की वैल्यू देखिए, भी है ना, भी एल, ये भी एल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो देखिए, तो भी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका? हो जाएगा 5GR हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा बी एल है तो रूट 5GR है। जब इस पे अपन रूट लगा देंगे तो इसका रूट हट जाएगा ना। इसमें जब अपन स्क्वायर लगा देंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो 5GR, और डिवाइड बाई कितने? आर। तो ये आर से देखो, ये आर कट गया। ठीक है, इसका मतलब ये देखिए क्या बचेगा? टी माइनस एम जो देखिए जी इज इक्वल टू 5mg। ठीक है, कितना बचा हुआ? 5mg। देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5mg प्लस mg। इसको अपन ट्रांसफ़र कर दिए तो कितना हो जाएगा? 5mg। यानी जो फाइनल में टी निकला अपने पास, यानी जो फाइनल में जो टेंशन मिला, टेंशन यानी लोएस्ट पॉइंट में जो टेंशन है, लोएस्ट पॉइंट में जो टेंशन है आपका, जो लोएस्ट पॉइंट में टेंशन है दैट इज इक्वल टू 6mg। 6mg। तो देखिए इस इक्वेशन से अपन को क्या समझ में आता है कि जो आपका लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है वो क्या होगा? आपका 6mg होगा, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसका 6 टाइम होगा। सिंपल सा मतलब ये है कि कोई सा ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है, देखिए, तो अगर वो घूमते हुए तो कोई यहाँ पर पहुँचा हुआ है, कहाँ पर? हाईएस्ट पॉइंट पर वो पहुँचा हुआ है। कहाँ पर पहुँचा हुआ है? हाईएस्ट पॉइंट पर वो जब पहुँचा हुआ है, अगर यहाँ पर इसका टेंशन मान लो 0 है, अब यहाँ पर टेंशन 0 होगा मतलब वो नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर टेंशन क्या होगा? यहाँ पर अगर उसका टेंशन अगर 0 होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर अगर किसी पार्टिकल का टेंशन 0 है तो जस्ट नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा ना, यहाँ पर जो टेंशन होगा अब, यानी टी इज इक्वल टू 0, यानी टी एच, हाईएस्ट पॉइंट पर अगर जो है पार्टिकल का टेंशन 0 है तो उसी टाइम पे जो आपका लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा, वो जो टेंशन होगा वो फिक्स टाइम ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो वहाँ पर जो आपका टेंशन होगा, कहाँ पर? लोएस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, वो जो टेंशन है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट से 6 टाइम ज़्यादा होगा। तो ये जो है इस इक्वेशन से आपको बेसिकली समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए अब अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। किसका? तो एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल्स। तो इसका एक एग्जांपल अपन देखेंगे। देखिए क्या करते हैं अपन, एक बाल्टी में अपन पानी लेंगे या फिर गिलास में पानी लेंगे, जब उसको अपन धीरे से घुमाते हैं, ठीक है, तो जो पानी है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन उसको जब अपन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से घुमा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा कहने का मतलब जब उसका स्पीड जो है क्रिटिकल स्पीड के इक्वल हो जाता है, तो उसमें जो पानी है वो आपका क्या होता है? गिरता नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने समझाने के लिए एक एक्टिविटी किया है, तो उसको आपको देखना होगा और आई होप कि आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो चलिए उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो में अपन वापस आएंगे। इसको भी अपन एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अपने पास एक गिलास है और इसके अंदर में आपका पानी है। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे? देखिए अपन जब इसको अपन धीरे से देखिए जब मोफन कराते हैं तो इसमें जो पानी है वो नीचे गिरने लगता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि ये जो पानी जो है
उसका जो स्पीड था, उसका जो सर्कुलर मोशन में जो स्पीड था, वो स्पीड जो है आपका क्रिटिकल स्पीड से क्या था, कम था। और इस पानी, इसके अंदर में जो पानी है ना, उसको जो है उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड जो है आपका क्रिटिकल स्पीड से कम है। अब देखिए दूसरा अपन करते हैं। देखिए अब दूसरा क्या करेंगे अपन, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इसमें और पानी है, ठीक लीजिए, इसमें देखिए पानी है ही पहले से, इसमें देखिए पानी है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको, इसका स्पीड को अपन इंक्रीज कर देंगे, मतलब बहुत तेज़ी से इसको सर्कुलर पाथ में अपन घुमाएंगे। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए इसमें पानी है, इसको देखिए मैं सर्कुलर मोशन में उसको जो है देखिए सर्कुलर मोशन करा रहा हूँ। तो क्या होगा, देखिए ऐसे करने से देखिए इसमें जो पानी था ना वो बिल्कुल गिरा ही नहीं। क्यों नहीं गिरा? देखिए इसमें पानी गिरा नहीं है ना, ये प्रूफ है इसका कि पानी इसमें है ही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इसका स्पीड जो है अपन जब इंक्रीज कर दिए तो इसका स्पीड जो है आपका क्रिटिकल स्पीड के बराबर हो गया था, इसलिए इसके अंदर में जो पानी है वो बाहर नहीं निकला। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो आपका गिलास है और इसके अंदर में जो पानी है, इन दोनों को जो है, इन दोनों का स्पीड जो है एक साथ किस स्पीड के बराबर हो गया, तो इन दोनों का जो स्पीड है एक साथ क्रिटिकल स्पीड के इक्वल हो गया। और इन दोनों को जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है क्या हो गया, मतलब यहाँ पर अवेलेबल हो गया। इसलिए आपका गिलास और जो इसके अंदर में जो वाटर है वो दोनों जो है एक साथ जो है ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि दोनों को ही इसमें क्या मिला हुआ है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिला हुआ है। इसलिए ये जो गिलास में जो गिलास के अंदर में जो पानी है वो क्या हो जाता है आपका, नीचे गिरता नहीं है। देखिए एक बार फिर से करते हैं, देखिए इसमें अभी भी पानी बचा हुआ है, ठीक है, अभी भी इसमें पानी बचा हुआ है। इसको देखो घुमाते हैं अपन, तो देखिए इस तरफ अपन इसको घुमाते हैं तो पानी गिरने वाला नहीं है। देखिए इसमें पानी ऑलरेडी अब गिर रहा है। तो ये जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगले टॉपिक की ओर देखते हैं अपन। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि आपको जो फिजिक्स का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।